नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेट सीवर्स शो। आज का हमारा टॉपिक है संविधान की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे और देखते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं हमारे संविधान में और ये जानना क्यों जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है तो ये पॉइंट्स है। सबसे लंबा लिखित संविधान, सबसे लंबा लिखित संविधान है। संघात्मक व एकात्मक संविधान है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे संविधान में। स्वतंत्र न्यायपालिका है, धर्मनिरपेक्षता है और लचीला और कठोरता का मिश्रण है। मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है और एकल नागरिकता है। नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो ये विशेषताएं हैं हमारे संविधान में। तो सबसे पहला था सबसे लंबा और लिखित संविधान। तो ये क्या है? भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 470 प्लस अनुच्छेद है, 25 भाग हैं, 100 से ज्यादा संशोधन किए गए हैं और 12 अनुसूचियां हैं। 470 प्लस अनुच्छेद, 470 प्लस आर्टिकल्स हैं और 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 100 से अधिक संशोधन किए गए हैं। संशोधन है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 470 प्लस अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 100 से अधिक संशोधन किया गया है इसमें। तो ये था पहला विशेषता। दूसरा क्या है? संघात्मक व एकात्मक। संघात्मक व एकात्मक व्यवस्था है हमारे संविधान में। संघात्मक और एकात्मक क्या होता है कि हमारा संविधान जो है इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों के अपने अपने विषय होते हैं। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों के अपने अपने विषय होते हैं, लेकिन केंद्र के पास ज्यादा पावर होता है। केंद्र के पास जो होता है वो ज्यादा पावर होता है। जैसे आपातकाल में राज्य की शक्तियां कौन ले लेता है? केंद्र ले लेता है। आपातकाल में राज्य की शक्तियां केंद्र ले लेता है। जैसे देखें तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र करता है। तो इसमें है संघात्मक एकात्मक दोनों, यानी कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों होती हैं। केंद्र और राज्य सरकार दोनों हैं। केंद्र व राज्य सरकार दोनों हैं। तो ज्यादा पावर किस में होता है? केंद्र के पास ज्यादा पावर होता है। ज्यादा पावर किस में होता है? पावर किसके पास होता है? केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां होती हैं। आपातकाल में राज्य की भी शक्तियां कौन लेता है? केंद्र लेता है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्र करता है। तो इसमें ये था दूसरा विशेषता, संघात्मक व एकात्मक व्यवस्था है। अब तीसरा है लोकतांत्रिक व्यवस्था। हमारा संविधान जो है लोकतांत्र, मतलब हमारा भारत लोकतांत्रिक देश है। कैसा देश है हमारा? लोकतांत्रिक देश है। ये हमारे संविधान में लिखा गया है। तो लोकतंत्र का मतलब होता है कि हम अपने शासक को खुद चुन रहे हैं। मतलब जनता के लिए, जनता द्वारा। मतलब हम अपने शासक को खुद अपने मनचाहे ढंग से उनको चुन रहे हैं, अपने शासक को। तो ये था लोकतांत्रिक व्यवस्था। जैसे कि हमको किसको वोट देना अपने मन से दे रहे हैं, किसी के दबाव में आकर नहीं। तो हमारा भारत लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र वाला देश है हमारा भारत। तो ये था तीसरा व्यवस्था, तीसरा विशेषता। और चौथा क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब होता है, देखो स्वतंत्र न्यायपालिका हमारा जो भारत है इसमें कैसा है? इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका बनाया गया है। कैसा?
स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका होता, न्यायपालिका मतलब जैसे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, तो ये किसी नेता या सरकार किसी भी पार्टी से प्रभावित नहीं हो सकता है। ये अपने मन से किसी को मतलब अपने मन से डिसीजन लेगा कि किसको न्याय देना है, क्या करना है। वो गलत है तो उसको गलत बनाएगा, सही है तो सही बनाएगा। तो ये किसी से प्रभावित नहीं होता है। कोई भी सरकार कोर्ट को प्रभावित नहीं कर सकता है। कोई भी सरकार, पार्टी, विधायक, कोई भी नहीं। ये स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। हमारा जो भारत है वो स्वतंत्र है। हमारे भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। स्वतंत्र न्यायपालिका यानी कि ये अपने मनचाहे ढंग से किसी को अन्याय देता है। इसी कानूनी जो सुनवाई होती है ये न्यायपालिका के वजह से ही होती है, क्योंकि स्वतंत्र है तो हम अपने न्याय किससे लेते हैं? कोर्ट में जाकर लेते हैं अपने न्याय को। तो वो कैसा है? स्वतंत्र, किसी के दबाव में आकर कोई भी फैसला नहीं लेता है। तो ये था चौथा विशेषता। पांचवा क्या है? धर्मनिरपेक्षता है। देखो, भारत का संविधान कहता है कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्षता है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यह बात संविधान के प्रीमेम्बल में भी लिखा गया है, संविधान के प्रस्तावना में भी लिखा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। मतलब सरकार का कोई भी अपना धर्म नहीं है, सरकार का कोई भी अपना धर्म नहीं है, जिसको मतलब वो सब धर्म का सम्मान करता है। सरकार सभी धर्मों का सम्मान करेगा और किसी को भी जो धर्म मानना है वो माने, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करना है तो करे, कोई भी आफत नहीं है। मतलब सब अपने धर्म को मानते हैं और हम अपने धर्म को माने, लेकिन किसी भी धर्म को नीचा ना दिखाएं। हम अपने धर्म को मान रहे वो ठीक है, लेकिन किसी भी धर्म को नीचा मत दिखाओ। और क्या विशेषता है? लचीला और कठोरता का मिश्रण। लचीला और कठोरता का मिश्रण। हमारा संविधान कैसा बनाया गया है? हमारा संविधान कैसा बनाया गया है? लचीला भी है और कठोरता भी है। एक तरीके से मतलब थोड़ा सा नरम भी है और गरम भी है, नरम गरम दोनों है, नरम गरम दोनों है। हमारा संविधान लचीला भी है, मतलब कुछ संशोधन थोड़ा आसानी से हो सकता है और कुछ थोड़ा टफ होता है, तो मतलब नरम गरम दोनों है। मिश्रित संविधान है हमारा, मिश्रित संविधान। यही तो संविधान की खास बात है। अब क्या है? मौलिक अधिकार। देखो, संविधान में हमको नागरिकों की सुरक्षा के लिए उनको मौलिक अधिकार दिया गया है। नागरिकों की सुरक्षा के लिए उनको मौलिक अधिकार दिया गया है, 6 प्रकार का मौलिक अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। ये मौलिक अधिकार हमारे अधिकारों को क्या करता है? हमारे अधिकारों को सुरक्षा देता है। जैसे कई 6 प्रकार के अधिकार मिले हैं: समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और जो धर्म का अधिकार है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये हमारा मौलिक अधिकार है जो कि संविधान में दिया गया है। और अधिकार के साथ साथ हमारा मौलिक कर्तव्य भी होता है। अधिकार के साथ साथ हमारे कर्तव्य भी हैं कुछ, कि मतलब जैसे संविधान की सुरक्षा करना, और मतलब जो भी कर्तव्य हैं हमारे संविधान में, ये कोई इन्फोर्सेबल नहीं है कि तुम मतलब वही करो जबरदस्ती, कोई भी फोर्स नहीं है, लेकिन ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। जैसे जनगण मनगढ़ हो रहा है तो वहाँ पे खड़े हो जाना, तो कोई होता है कि नहीं खड़ा होता है, बट ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हमको खड़ा हो जाना चाहिए वहाँ पे, और हमको संविधान की सुरक्षा करनी चाहिए, और जो भी नियम है उनको फॉलो करना चाहिए, बट इन्फोर्सेबल नहीं है। और क्या है? एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता, ये जो है हमारे भारत की जो नागरिकता है वो मतलब भारत का कोई भी राष्ट्र, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी राज्य का अलग अलग नागरिकता नहीं होता है। अलग अलग नागरिकता नहीं होता कि जैसे कि वो यूपी के हैं तो उनका नागरिकता अलग है, वो बिहार के हैं तो उनका नागरिकता अलग है। नहीं, वो चाहे जहाँ के भी हो, वो भारत में चाहे किसी भी राज्य से बिलोंग करते हों, उनका नागरिकता एक ही होगा। क्या कहलाएगा उनका नागरिकता? भारतीय नागरिक होंगे। वो चाहे किसी भी राज्य से बिलोंग करें, लेकिन वो भारतीय नागरिक होंगे। यही है सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता है।